आप सभी को मेरा नमस्कार। शिव विवाह पर सुनने वाली कथा। पार्वती माता ने तप करके पूर्ण होते पार्वती माता अपने तप को पूर्ण होते देखकर लौट आई और अपने माता पिता से सारा वृत्तांत कह सुनाया। अपनी दुलारी पुत्री के कठोर तपस्या से फलीभूत होता देखकर माता पिता के आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहा। उधर शंकर जी ने सप्त ऋषियों के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर हिमालय के पास भेजा और इस प्रकार विवाह की शुभ तिथि निश्चित हुई। सप्त ऋषियों द्वारा विवाह की तिथि निश्चित कर दिए जाने के बाद भगवान शंकर जी ने नारद जी के द्वारा सारे देवताओं का विवाह में सम्मिलित होने के लिए आदरपूर्वक निमंत्रण किया और अपने गणों को बारात की तैयारी करने का आदेश दिया। उनके इस आदेश से अत्यंत प्रसन्न होकर गणेश्वर, शंखकरण, केकक राक्षस, विक्रक्त, विशाख, विक्रांतन, दुर्दुम्भ, कपाल, कुंडक, मधुपिंग, प्रथम, वीरभद्र आदि गणों को अध्यक्ष अपने गणों को साथ लेकर चल पड़े। नंदी, क्षेत्रपाल, भैरव आदि गण राज भी कोटि कोटि गणों के साथ निकल पड़े। ये सभी 3 नेत्र वाले थे। इस सबके मस्तक पर चंद्रमा और गले में नीले चिन्ह थे। सभी रुद्राक्ष के आभूषण पहन रखे थे। सभी के शरीर पर उत्तम भस्म पुती हुई थी। इन गणों के साथ शंकर जी के भूतों, प्रेतों, पिशाचों की सेना भी आकर सम्मिलित हो गई। इसमें डाकनी, शाकनी, यादुधान, वेताल, ब्रह्म राक्षस आदि सभी शामिल हो गए। सभी के रूप, रंग, आकार, प्रकार, चेष्टाएं, वेशभूषा, हाव भाव आदि सभी को अत्यंत विचित्र थे। किसी के मुख नहीं था, किसी के बहुत से मुख थे। कोई बिना हाथ पैर के था तो कोई बहुत हाथ पैरों वाला था। किसी के बहुत सी आंखें थी और किसी के पास एक भी आंख नहीं थी। किसी का मुख गधे की तरह, किसी का सियार की तरह, किसी का कुत्ते की तरह था। इन सब ने अपने अंगों में ताजा खून लगा रखा था। कोई पवित्र, कोई अत्यंत विभत्सम तथा अपवित्र गणवेश धारण किए हुए थे। उनके आभूषण बड़े डरावने थे। उन्होंने अपने हाथ में नर कपाल ले रखा था। सबके सब अपनी तरंग में मस्त होकर नाचते गाते और मौज उड़ाते हुए महादेव जी शंकर के चारों ओर एकत्रित हो गए। चंडी देवी बड़ी प्रसन्नता के साथ उत्सव मनाती हुई भगवान रुद्रदेव की बहन बनकर वहां आ पहुंची। उन्होंने सर्पों के आभूषण पहन रखे थे। वे प्रेत पर बैठकर अपने मस्तक पर सोने का कलश धारण किए हुए थी। धीरे धीरे सब सारे देवता एकत्रित हो गए। उस देव मंडली के बीच में भगवान श्री विष्णु गरुड़ पर विराजमान थे। पितामह ब्रह्मा जी उनके पास वे मूर्तिमान वेदों, शास्त्रों, पुराणों, आगमों, सनकादिक सप्त ऋषियों ने, प्रजापतियों ने, पुत्रों तथा परिजनों के साथ उपस्थित थे। देवराज इंद्र की कई आभूषण पहने अपने ऐरावत पर गज में पर बैठकर आ पहुंचे। सभी प्रमुख ऋषि भी वहां आ गए थे। तुम्बुरु, नारद, हाहा, हुहु आदि श्रेष्ठ गंधर्व तथा किन्नर भी शिवजी की बारात में शोभा बढ़ाने के लिए आ पहुंच गए। इसके साथ सभी जगत माताएं, देव कन्याएं, देवियां तथा पवित्र देवनाएं वहां आ गई थी। सभी के वहां मिलने के बाद भगवान शंकर जी ने अपने स्फटिक जैसे उज्ज्वल सुंदर पश्चिम पर सवार हुए दूल्हे के वेश में शिवजी शोभा निराली छटक रही थी। इस दिव्य विचित्र बारात के प्रस्थान के समय डमरुओं की डमडम, शंखों की गंभीर नाद, ऋषियों के महर्षियों के मंत्र उच्चारण, यक्षों, किन्नरों, गंधर्वों, सरस गायन और देवनाओं मोहक नृत्य और मंगल गीतों की गूंज से तीनों लोग परिपथ थे। उधर हिमालय में विवाह के लिए बड़ी धूमधाम से
तैयारियां की और शुभ लगन से शिवजी की बारात हिमालय के द्वार पर आने लगी। पहले तो शिवजी विकट रूप में उनकी भूत प्रेतों की सेना देखकर मैना बहुत डर गई। उन्होंने अपनी कन्या का परिणी ग्रहण कराने से आनाकानी करने लगी। पीछे से सब उन्होंने शंकर जी का करोड़ों कामदेवों के लजाने वाला 16 वर्ष की अवस्था का परम लावण्य रूप देखा तो देह गेह की सुधि भूल गई और शंकर जी पर अपनी कन्या के साथ अपनी आत्मा को भी न्यौछावर कर दिया। हर गौरी का विवाह आनंदपूर्वक संपन्न हुआ। हिमाचल ने कन्यादान दिया। विष्णु भगवान तथा अन्यथा देव रमणियों ने नाना प्रकार के उपहार भेंट किए। ब्रह्मा जी वेदोक्त रीति रिवाज से विवाह करवाया। सब लोग अमित उत्साह से भरे अपने अपने स्थानों पर लौट गए।